खत्म। हेलो, नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना दोस्त कन्हैया वसूनिया और जय से एक आवाज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं जोहार। आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी का समय खत्म होने लग गया है और ठंड भी खत्म होने लग गई है, लगभग लगभग। और गेहूं की फसल पकने लग गई होगी, पक भी गई है, बहुत सारे जगह पक गए और चने तो बहुत जगह कटने लग गए हैं। और वटले की फसल खत्म हो गई, लहसन का चल रहा है अभी, पानी वानी वगैरह वगैरह लोगों को खेत में बहुत सारी अभी फसलें हैं। बाकी सब मस्त होंगे। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा कि अपने दोस्तों मित्रों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, मैं लाइव जुड़ लेता हूँ, हाल चाल पूछ लेते हैं और समाज में क्या चल रहा है, हमारे लोग क्या सोचते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, पता तो चले। बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे जो पता नहीं किस दोगलापंथी में जी रहे हैं। मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे से छुरा धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हो गए हर संगठन में, हर जगह, हर समाज में, हर गांव में। आजकल पार्टीवाद लेकर संगठन वाले भी चलने लग गए हैं। ऐसा है कि यार ये व्यक्ति तो उस पार्टी से संबंध रखता है तो अपन इसके साथ में खड़े रहेंगे, नहीं तो इसको बाहर करो। बहुत जगह, मतलब ऐसा हर जगह सोच लोगों की, थिंकिंग बदल गई है। समाज सेवा पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। समाज सेवा से किसी को कोई लेना देना नहीं है, समाज सेवा से सब परे है। सभी को अगर आज के युग में अगर लेना देना है तो वह है राजनीति। क्योंकि सब अपनी छवि जो है ना, यह जो छवि है इसे राजनीति पे यूज करना चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि आने वाले 2028 के चुनाव में कहीं ना कहीं मैं एक नेता बन जाऊं। सभी की थिंकिंग, सोच, और सोच किस माध्यम से, कि उनका ये सोचना है कि मैं संगठन के अंदर रहूंगा, संगठन के अंदर मेरे पास पद है और मैं चुपके से किसी पार्टी के साथ में मिल के रहूंगा और मैं चुनाव लड़ लूंगा, और अगर कोई पोल खोल करे तो उसको बाहर कर दूंगा। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। हमारे मेरे बहुत सारे सामाजिक साथी ऐसे, बहुत सभी को पता होगा, लगभग लगभग पता है, सब अच्छे से जानते भी हैं, पता भी है। अभी हमारे कुछ समझदार सामाजिक साथियों ने एक लेटर पैड जारी किया था जिसमें लिखा था, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ता है या किसी से रिश्ता करता है तो कुछ लेन देन होती है, आदान प्रदान होता है। तो जितने भी जो संगठन बने हुए हैं आजकल, अधिकतर संगठनों में युवाओं को सिर्फ जबरदस्ती कहीं पद दे दिया जाता है और पद देने के बाद में उनके पास ज्वाइनिंग लेटर रहता है, वो लेटर नहीं रहता है, उसे कोई लेटर देता नहीं है। और उसके बाद में अगर लेटर नहीं देंगे तो वह व्यक्ति यह नहीं मानेगा कि मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं या मैं इस संगठन का पदाधिकारी हूं। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको संगठन का सब पता नहीं है और वे लोग पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मेरी नज़रों के सामने, मैं उनको देखता हूं तो जो पार्टी पॉलिटिक्स से अपना संबंध रखते हैं और पार्टी में है। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं कि जिनके पद जिलों में है और उनको उनकी खुद की तहसील में नहीं पहचानते हैं। और ऐसे लोगों को भी पद देने से कोई फायदा नहीं। और वे लोग सोचते हैं कि हम समाज का विस्तार करें, संगठन का विस्तार करें। तो मूर्खों की कमी नहीं है इस देश में, और जलने वालों की कमी नहीं है, तोड़ने वालों की कमी नहीं है। अधिकतर सामाजिक साथी ऐसे ही हो गए जो गलत भावना से समाज में फूट डालो, शासन करो, ऐसा और तो कहीं नहीं, लेकिन हमारे बदनार में ऐसा ही होता है। फूट डालो, शासन करो, मतलब कि अगर उनको अगर कोई पोल खोल वाला व्यक्ति हो, खाने वाला व्यक्ति, और उनकी पोल खोल दे तो उस व्यक्ति को बाहर कर देते हैं। यह व्यक्ति न तो खाता है न खाने देता है, तो कैसे भी करके उसकी छवि खराब करके उसे बाहर फेंकना। और ऐसा ही बदनावर में चल रहा है, वो मेरे ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ के जितने सामाजिक साथी है उनकी थिंकिंग बन गई, उनकी सोच बन गई है
कि कन्हैया वसुनिया की छवि कैसे खराब की जाए, कैसे धूल-मिल की जाए, कैसे इस व्यक्ति को संगठन से बाहर फेंका जाए। सोचना है, क्योंकि यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति ना तो खाता है, ना खाने देता है, ना किसी से कुछ लेना देना है। और हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, बहुत सारे साथी मित्र गणे, विजय पटेल, लालू मंडलोई भाई नमस्कार जोहार, मदन मालीवाड़ जी भाई राम राम, बड़े भैया राम राम जोहार। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी छवि है, थिंकिंग है, समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज सेवा का मतलब उन्हें पता नहीं है। समाज सेवा करने वाले लोग दुश्मन को भी सलूट मारते हैं, दुश्मन को भी कभी अपशब्द नहीं बोल सकते, उसे कहते हैं समाज सेवा करने वाला समाज सेवी। और मेरी तो एक छवि है, मेरी एक आदत है, बहुत बुरी आदत है, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। हमेशा मैं सत्य लिख देता हूं, सामने वाले की पूरी कहानी लिख देता हूं, जीवनी लिख देता हूं। अगर वो कहीं गलती से भी अगर गलत किया, पूरा छाप देता हूं मैं कि यह व्यक्ति ऐसा 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 करेगा। तो उनको लगता है कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं। फिर दूसरी उनकी सोच, ऐसी सोच है कि मैं शायद बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। तो लेटर पैड चाहिए ना भाई, पहचान सबकी है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, सभी की कहीं ना कहीं पहचान है, पकड़ है, और सब अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच तो सब रखते हैं। बहुत सारे साथी कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, पद है उनके पास, लेटर है, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। और मेरी थोड़ी बहुत कहीं पहचान है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल वही पार्टी से, और उन पार्टी में मेरा कोई ना तो बीजेपी से लेना देना, ना कांग्रेस से लेना देना। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, दोस्ती सब जगह होती है, समाज के लोग सभी जगह है, हर ग्रुप में है, हर संगठन में है, और अपनी खुद की पहचान होना चाहिए। मेरी खुद की पहचान है, दिन भर रगड़ता फिरता हूँ, घूमता फिरता हूँ, दौड़ता फिरता हूँ। तो मूर्खों को लगता है कि यार इस व्यक्ति को कैसे दबाया जाए, ऐसे ऐसे संगठन बना लिए, पद ले लिए, और एक लेटर जारी करा कि यह व्यक्ति फलाना फलाना, इसको यहां से वहां तक बाहर किया जाता है, फेंका जाता है, और ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटर देखा होगा आपने, और ऐसा उन मूर्खों ने लेटर भी जारी किया था। तो उनकी थिंकिंग इतनी छोटी है, और वे सोचे थे कि हम समाज सेवा करेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, कोई से भी संगठन में नहीं होता है कि किसी को बुरा लगे। मान लो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी इधर से उधर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा लेटर जारी नहीं होता है। और एक सामाजिक संगठन के लोग, तुच्छ लोग, मूर्ख लोग ऐसा लेटर जारी करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि यार यह इस मतलब उस व्यक्ति ने शायद कहीं मर्डर ही कर दिया हो, तो वो समाज में होना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसा लेटर लिखा उन्होंने कि यह व्यक्ति फलाना, इससे किसी संबंध नहीं है, फलाना, मतलब बहुत। तो वे लोग समाज सेवा करने वाले लोग नहीं हो सकते। ऐसे लोग दुश्मनी निकालने वाले, या कहीं उनकी छवि खराब करने वाले, या उनको खाना नहीं मिलता है, तो इसलिए वे लोग कहीं धूल मिल करके उसे गिराना चाहते हैं। तो मुझे गिराने के लिए बहुत सारे सामाजिक साथी पड़े हुए हैं बदनावर के, जो मेरे खुद के अपने दोस्त, ये मेरे मित्र ही है, घनिष्ठ मित्र ही है, और घर के लोग ही है। ऐसे ऐसे साथी है कि जिनके सामने जाओ तो हंस के बोलेंगे, बाकी पीठ पीछे से तो समझ लो कि चाकू अगर मिल जाए ना तो घुसड़ घुसड़ के मार दे। ऐसे ऐसे समाज से भी नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मेरे ही अपने लोग, मेरे ही अपने मित्र, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर आगे निकलना चाहते तो उसे आगे नहीं निकल देंगे, टांग खींचना और नीचे फेंक देंगे। अब आप लोग देखते हो कि बाहर का व्यक्ति अगर कोई आता है बदनावर तहसील में, तो हमारे बदनावर तहसील के युवा उसके पीछे ऐसा दौड़ते हैं कि जाने कोई भगवान आ गया, गॉड आ गया, हार फूर माला लेके उसको पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। और बदनावर के युवा अगर उसके गांव में अगर कहीं चले गए और फोन लगा दिया, तो वे लोग पानी तक का नहीं पूछेंगे। यह शुरू से चलता आ रहा है। तो मेरा तो यह कहने का मतलब है कि बदनावर के लोग बदनावर के लोगों को ही सम्मान दे, हमारे ही लोगों के साथ में खड़े रहो, अपने ही लोगों के बीच में बैठो, अपने ही लोगों का सम्मान करो। बाहर के लोगों को पूजने जाओगे तो मार खा जाओगे। बाहर के लोगों को आप लोग देख रहे हो ना, कहीं गाड़ी घोड़े गधड़े आइटम पे आइटम खरीद रहे हैं। और हमारे बदनावर के सामाजिक साथी, जिन्होंने जयस की नींव बदनावर से रखी, समाज सेवा की नींव बदनावर से रखी,
बदनावर के सामाजिक साथी आज भी कटोरा लेके घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, और समाज समाज सेवा का मतलब भी नहीं पता है। आज भी उनको ऐसा लगता है कि जितने भी बाहर के लोग हैं जो संगठन में बड़े बड़े पद लेकर बैठे हैं, वही सबसे बड़े महान योद्धा है, और उनके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे मूर्ख बड़े भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बदनार के सामाजिक साथी है, चाहे वह किसी भी पार्टी से अपना संबंध रखता हो, पर सभी को सम्मान दो। जहां सत्य होगा वहां तो सत्य लिखेंगे, जहां गलत होगा वहां गलत करेंगे, लेकिन अच्छाई और बुराई न देखते हुए आदमी का विरोध करना, संगठन वाइस लेकर, संगठन को लेकर और संगठन के माध्यम से, तो बहुत बुरी उन लोगों की मानसिकता इतनी छोटी हो चुकी है कि उनको अब क्या बोले। बहुत सारे ऐसे साथी है बदनार तहसील में, बदनार क्या सभी जगह, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार 2028 में कैसे भी करके हमें पैसे निकालना है, पैसे कमाना है, और इसीलिए वे लोग अब चाहते हैं कि यार यह व्यक्ति हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। पैसे निकालना है, पैसे कमाना है संगठन के माध्यम से, टिकटें बटेगी, वहां जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अरे जिनको चुनाव लड़ना है लड़ो, बेशक लड़ो। जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करो, कौन रोक रहा है। पैसे आपके पास होना चाहिए, मणि दम आप में होना चाहिए, पहचान आप में होनी चाहिए, पकड़ आपके अंदर होना चाहिए। मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ। बाप पार्टी का मैंने विरोध किया, खुल के किया, बोला, सबको पता है, सबको पता है। जहां बुरा लगता है वहां बुरा लिख देता हूं मैं, चाहे मैं जिस संगठन में उसको भी नहीं छोड़ता हूं मैं। हमारे जो जयस संगठन है, जयस संगठन में 2 फाड़ है, नेशनल कोर कमेटी, जयस का तो पता ही नहीं है। और जयस वाले कौन है? जिनके पास पद नहीं है वो जयस वाला है, और बिना पद के ही मालिक है। हम तो बिना पद के हैं, हम तो पद के मानते ही नहीं है। अब उसमें ये जो नेशनल वाले और कोर कमेटी वालों, इनको लगता है कि कन्हैया भाई हमारे साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए, हम इसको नहीं पहचानते। अरे तो मत खड़े रखो, क्या लेना देना। तुम लोग उनको ऐसा लगता है कि यार हम ही मैन बॉस। जयस जिनके पास पद नहीं है वो सामाजिक साथी नहीं है क्या? बिना पद का ही तो भीड़ कर रहा है भैया। अगर जो पद वाले ही अगर सोच ले हम ही सब कुछ है, तो फिर बिना पद वालों के पास में क्यों जाते हो? आप ग्रामीण में जाके मीटिंग क्यों करते हो? जिनके पास पद नहीं उनके पास जाके आप बड़ी बड़ी हाँकते हो कि हमने समाज के लिए ये किया, हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं, हमारे समाज में फलाने फलाने क्रांतिकारी है। और जो समाज के लिए अच्छा करता है आप उसे बेइज्जत करके उसे बाहर फेंकते हो। तो क्या दिखाना क्या चाहते हो? ये मूर्खों जैसी हरकत करने वाले लोग कभी समाज सेवा नहीं कर सकते। मैं दिन रात भिड़ता हूं, इतना इतना सब मैसेज लिखने की बजाय पूरी रामायण लिख देता हूं। और लिखने की आदत इसलिए कि लिखेंगे तभी तो हमारे लोग पढ़ेंगे। मैं लिखूंगा, आप लोग पढ़ोगे, देखोगे, तो कुछ तो समझ में आएगा कि यार समाज के प्रति मेरी जो भावना, मेरी थिंकिंग, मेरी सोच कितनी है, मैं समाज को क्या देना चाहता हूं, वो चीज वो परोस रहा हूं। और बहुत सारे साथी सिर्फ पद लेकर, ऐसे ऐसे साथी है जिनके पास पद है और पद का पता नहीं है, न उनको लिखना आता है, न बोलना आता है ढंग से। पद दे दिया, होके बैठ गए, कड़क होके बैठ गए, और उनका एक ही काम है कि कांग्रेस बीजेपी की दलाली करना। बहुत सारे साथी कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों के साथ में दौड़ते हैं, और बहुत सारे साथी विधायक बीजेपी वालों के साथ में दौड़ते हैं। लेकिन समाज के बारे में अगर लिखने बोलने का बोल दो तो मुंह में से, मुंह के अंदर मुंह के दाने घुस जाएंगे, बोलना नहीं निकलेगा। और जो बोलने वाला रहेगा, लिखने वाला रहेगा, उसे दबाने के लिए चारों तरफ से टूट पड़ेंगे, घेर लेंगे कि यह व्यक्ति हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है। अब मेरी सोच जो है, अगर मैं पहले आप मैं रतलाम जिले की बात करते हैं अपन, एक उदाहरण छोटा सा। रतलाम जिले में बाप पार्टी ने चुनाव जीता, तो पहले किस प्रकार से जीता सभी को पता होगा। तो कहीं से भी जीतो, किसी भी पार्टी में रहकर जीतो, लेकिन पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, फिर उस पार्टी को लॉन्च करो। जब 2018 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बदनावर में लॉन्च करी थी, तो मात्र
2 से 2,500 वोट आए थे, 2600 वोट। फिर एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 2600 वोट, टोटल 5,000। अब मान लो बदना और तहसील एक सामान्य तहसील, अगर यहाँ बाप पार्टी अगर लॉन्च कर दी जाए, बाप पार्टी से चुनाव लड़ा दिया जाए, तो कितने चुनाव जीत सकते, कितने युवा सामाजिक साथी चुनाव जीत सकते हैं? एक भी नहीं जीतेगा, ना कोई वोट ला पाएगा सही ढंग से। और आज हमारे जो समाज, मैंने जब विरोध करा, हमारे साथी कांग्रेस में है, बीजेपी में है, और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा करके कम से कम हम, हमारे जो साथी जो चुनाव लड़ेंगे, तो ज्यादा नहीं तो 30-40 तो हम निकाल सकते हैं। और वे चुनाव लड़ेंगे हमारे ही अंदर से, हमारे ही युवा, तो हम मजबूत होंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम समाज सेवा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास लीडरों की कमी है, पैसों की कमी है। मान लो मुझे ही बोल दिया गया कि कान्हा भाई आपको वहाँ वहाँ ये प्रोग्राम करना है, तो खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, और प्रोग्राम कहाँ से करूँगा? पहले तो मेरे घर का देखूंगा, मेरे परिवार का देखूंगा, और तभी तो मैं आपके बीच में आके खड़ा रहूंगा। नहीं तो मेरी तो औकात ही नहीं है खड़ा रहने की, पैसे 1 रुपया खर्च करने की, तो कैसे आऊंगा? सभी सामाजिक साथियों की यही हाल है, यही हाल है। और इसी के चलते हमारे सामाजिक साथियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ के चुनाव तो लड़ना है, और लड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे साथी बीजेपी में हैं, बीजेपी से लड़ेंगे, अच्छा चुनाव जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वे भी समाज के लिए काम करेंगे। कांग्रेस वाले कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये दोगलापंथी करना बहुत बुरी बात है। अब जयस वालों को देख लीजिए, जो जयस वाले बोलते हैं कि हम समाज सेवा करने वाले लोग हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, और उनकी एक थिंकिंग देखिए, उनकी सोच देखिए, उन मूर्खों की सोच देखिए कि एक लेटर जारी करके इंसान का अपमान करते हैं, और उनके पास बड़े बड़े पद है, जिला लेवल पर बैठे हुए, स्टेट लेवल पर बैठे हुए हैं, और लेटर में लिख रहे हैं मूर्ख, और उनका आका भी साइन करके दे रहा है जो अध्यक्ष बना हुआ है। तो कम से कम सोचना तो चाहिए मूर्खों को कि यार हम क्या कर रहे हैं, किसके प्रति लिख रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं। जिस जिला अध्यक्ष का मैंने सपोर्ट किया, सुनील डावर, वही साइन करके लेटर जारी कर रहा है, तो उस मूर्ख को समझ में नहीं आया कि भाई मैं क्या लिख रहा हूं। सोचना चाहिए, जिला अध्यक्ष था, सोचना चाहिए था कि यार ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने कहाँ गलती करी, कई गलती करी, कहाँ बोला। जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। अपना तो शुरू से फंडा है, शुरू से कहना है, और सबके सामने खुल के बोलता हूं। भाई 2018 में हम लोग गोदवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े। उस समय जयस 1 नंबर थी, तो हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस में घुस गए। बुरा लगा, मैंने विरोध किया, खुल के किया, आज भी किया। उसके बाद में फिर चला, धीरे धीरे करके हम लोग जुड़े, और जो साथी अगर गलत करेगा तो हम तो लिखेंगे भाई, जहां जो गलत करेगा तो लिखेंगे, अगर सही करेगा तो सही के साथ में खड़े रहेंगे, बिल्कुल 100% हमारे बहुत सारे साथी, आज आप देखिए जयस के जितने भी साथी है सब कांग्रेस में घुस गए खुल के, और ऊपर से जयस का लेटर। और अगर मान लो अगर कोई सामाजिक साथी जयस से ही अगर बीजेपी में जुड़ जाता है, तो इन मूर्खों को बुरा लगता है, कांग्रेस वालों को दलाली करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं इसको बाहर करो। अरे तो बाहर तुम्हारा बाप नहीं कर सकता है। अब मान लो अगर मैं ही जयस का हूं और मैं बीजेपी में चला गया और इन मूर्खों को बुरा लगने लग गया, तो मैं कल से वही करूंगा ना, एक लेटर मैं भी जारी करूंगा जयस का, और जितने भी बीजेपी वालों उन सबको लेके आऊंगा कि आ जाओ आप भी मैदान में, खुल के उतरो। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जयस का, जयस इनके बाप की भी नहीं है, ना उनकी है ना इनकी है, और कोई किसी को बाहर नहीं कर सकता है। तो खुल के मैदान में मुझे भी उतरना पड़ेगा। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कोई फलाना अध्यक्ष है, तो अपन भी अब एक जयस फिर लॉन्च करेंगे। मैं तो जयस वाला हूं, और जयस ही लिखूंगा, और जयस का लेटर एक मैं भी जारी करूंगा, और एक फिर कार्य करनी है, फिर तीसरा मोर्चा खड़ा करने वाला हूं बदनौर में। फर्स्ट नेशनल, सेकंड कोर कमेटी, और तीसरा जयस, आई एम जयस। और जो जयस रहेगी मेरे जैसे ही युवा तैयार करूंगा जो खुल के लिखेंगे। कांग्रेस वाला रहेगा तो खुल के लिख देगा कि तू कांग्रेस का दलाल, यह संगठन वाले कांग्रेस का काम कर रहे हैं। और वो जो जही रहेगा बीजेपी का रहेगा तो लिख देगा ये बीजेपी का व्यक्ति है। और जो जयस का रहेगा सामाजिक साथी, वो खुल के कहेगा कि मैं हूं जमीनी स्तर का व्यक्ति,
जो जमीनी स्तर पे काम करता हूं, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा संबंध है। खुल के, जैसे फर्स्ट में जब जयस लॉन्च हुई थी तो न कांग्रेस न बीजेपी, दोनों पार्टी के लोग जयस में शामिल थे। लेकिन आज के जयस में जो पदाधिकारी, उन मूर्खों को ऐसा लगता है कि न कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, तो और ये तो बीजेपी का है, ये इसको कहाँ ले लिया यार, ये तो बीजेपी वाले तो हमारा विरोध करते हैं यार। कितनी घटिया सोच है। अरे यह देखो कि ये हमारे समाज का है, हमारे बीच में आके बैठ रहा है, ठीक है कोई सी भी पार्टी से संबंध रखता हो, लेकिन हमारे साथ में खड़ा तो है, हमारे साथ में बैठा तो है। पर मूर्खों, दलालों को ऐसा लगता है कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही समाज सेवा करने वाले लोग हैं। दो चार कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ कर लेंगे, फोटोबाजी करेंगे और एक दूसरे को जलाएंगे। क्या होता है उससे, क्या क्या दिखाना चाहते हो आप लोग, करना क्या चाहते हो? वही बस पैसे, मनी कमाना। कैसे कमाना को, किसी भी प्रकार हमें पैसे कमाना है। इस बार चुनाव के समय में बस कमाना है। तू, तेरे पास अध्यक्ष का पद है तो तू अध्यक्ष हटना मत। इस बार तो अपन पैसे कमा ही लेंगे। तो पैसे कमाने वाले लोग, लालची लोग कभी भी समाज सेवा करने लायक नहीं होते हैं। अगर समाज सेवा करने का शौक है तो युवाओं को तैयार करो, उनकी बॉडी तैयार करो और चुनाव के लिए आप तैयार करो कि आप कहां से कितने युवा निकाल सकते हो। न तो आपकी कार्यकारिणी सही ढंग से हो पाती है, ना आप कार्यकारिणी कर रहे हो, ना समाज की बैठक हो रही है। बस पद लेकर बैठे हो और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना। बस सबका एक ही टारगेट के कन्हैया वसूलिया नहीं होना, इसे कैसे भी करके गिराना। गिरा दो, गिराने से क्या होगा? मैं तो वैसे ही गिरे हुए को क्या गिराना भाई, अपने तो कोई इज्जत है ही नहीं, और आप तो बिना इज्जत के रहने वाले लोग हैं। वैसे ही कोई जय संगठन समाज थोड़ी पैसा देगा मुझे, पैसा तो मेरी मेहनत से कमा के खाता हूँ, वही ट्रैक्टर बेच बेच के कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। मेहनत करूंगा, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मेहनत से जीता हूँ, और आराम से मोटर बाइक लेके दिन भर घूमना समाज सेवा लोगों के बीच में, और धड़ाधड़ ट्रैक्टर बेचना। अब तो 40 में आ गया हूँ, बदनावर में। पहले मैं रतलाम में जिले में था। बहुत संन्यास काटा मैंने, बहुत संघर्ष किया, मेहनत करी, ठोकरें खाई, समाज के लिए नौकरियां छोड़ी। ये तो मैं ही जानता हूं, मूर्खों को थोड़ी पता है। हर जगह से मैं निकल दिया गया हूं, समाज के चक्कर में, जहेज के चक्कर में। बर्बादी का कारण भी समाज है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी है, डॉक्टर हीरालाल अल्लाह एम्स में थे तो समाज के चक्कर में नौकरियां छोड़ दी। इतना वो, मतलब वो बोलते ना, त्याग समर्पण। तो वो व्यक्ति उसकी जगह सही है, चुनाव लड़ना, उसको पता था कि यार अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, तो सही था। लेकिन उसने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, ना अपशब्द बोले किसी को। लेकिन हमारे बदनार के जो मूर्ख लोग हैं, सामाजिक साथी है, उनकी थिंकिंग देखिए, बिल्कुल मूर्खता वाली हरकत करते हैं। जो जिला लेवल पर पद लेकर बैठे हैं और वे लोग मूर्खों जैसी हरकत करते हैं। और दूसरा संगठन हमारा कोर कमेटी वाले, वो वे लोग सिर्फ दिखावे के लिए दोस्ती रखते, बाकी अंडरग्राउंड दुश्मनी। अब देखिए, अभी दो मेरी लड़ाई, अब वो एक मामला हो गया था हमारा दिलीप थंदार का, उसके साथ में मारपीट हुई, उसकी गाड़ी फोड़ दी गई। मैं दिलीप के साथ में खड़ा हो गया तो उसमें एक अजय गामड़ है, मूर्ख ही है। वो व्यक्ति आता है कि कन्हैया वसूनिया मोर्चा संभाले बैठा है, वो ग्रुप में बातचीत चलती है, और उस ग्रुप में बहुत सारे हमारे दिग्गज लोग हैं जो समझदार है, सब अपने आप को समझदार समझते हैं, और वे समझदार सब उस ग्रुप में गुटरगु करके लिखते रहते हैं, यार ऐसा है, वैसा है, वो है, कन्हैया ये है, वो है। सबको एक दूसरे से दुश्मनी, सबको, मतलब मेरी तो सबसे बोला बाला सबसे है। एक मेरा भाई अभी यही देख रहा है, अर्जुन मेड़ा, इससे भी दुश्मनी है मेरी, बनती नहीं है। बोला तो नहीं हूं, न गरज करता हूं, देखता होता क्या है, होगा अर्जुन, होगा उसके घर का होगा। दाड़की कर रहा है अभी वहां आराम से बेचारा, कपड़े की दुकान में, वो लेडीजों वाली झील में। अच्छा, दो एक जमाने में अच्छा मित्र था, अच्छा फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था, लेकिन कुछ मूर्खता के कारण टूट गई, खत्म, टाटा बाय बाय। वही राहुल गांधी वाला, खत्म। बस एक बोल चाल है, थोड़ी बहुत कभी फोन आ जाता है, महीने 2 महीने में, साल में एक बार तो हो जाती है, ऊपर मुंह से बात हो जाती है, मैं बोल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे साथी है,
मतलब सत्य अगर उनका लिखो तो उनको बुरा लगता है। अर्जुन मेड़ा का मैंने लिखा था जब अध्यक्ष बनाया था, तो ये उधर 9 अगस्त का प्रोग्राम था, उस टाइम पे यहाँ पर रहना चाहिए था, लेकिन ये जाता है रामदेवरा। लिख दिया था मैंने, कहा कि तू समाज के लायक नहीं है। बुरा लगा, ठेस पहुंची। फिर मैंने लिखा तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी है। अब कोर कमेटी में पूरा संगठन, कोर कमेटी को उठा लीजिए, उसमें से हमारे बहुत सारे समाज सेवी जिनको मूर्खों को बुरा लगता है। बहुत सारे को अध्यक्ष बनाया तो उनको वो अध्यक्ष का मतलब पद नहीं मालूम है। तो ये लोग समाज सेवा कैसे करेंगे यार? ऐसे लोग समाज सेवा करने लायक नहीं होते। सब एक दूसरे से दुश्मनी निकालना, मतलब कैसे भी करके ऐसे फूक फूक के घूमना। अरे मूर्खो, ये जो आपके अंदर जो भावना है ना, क्रूरता वाली, मूर्ख वाली, ये पहले अपने दिल से बाहर निकाल लो। अगर दुश्मनी करना हो तो खुल के करो, नाम लेके करो, जैसे मैं बोलता हूँ खुला। ये अर्जुन मेड़ा का नाम बोल दिया, देख रहा, वो बोल दिया। लगेगा, अच्छा लगेगा तो बोलेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, जुत्ता मार देगा, कोई बात नहीं, मत बोलना। कोई खाने थोड़ी देगा, मैं मेरे दम पे जी रहा हूँ, मेरे दम पे खाऊंगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे मूर्ख साथी है, भाई जैसे मित्र है, दोस्त है। अगर उनको लगता है कि मैंने उनके साथ में अगर बुरा किया तो खुल के बोले, मेरे से खुल के लड़ने आए। बस इधर उधर से। एक वो हमारा राजकुमार दत्तीगारा वाला, वो उसको भी वो मूर्ख जैसा एक दिन हरकत कर रहा था, तो मैंने उसको बोल दिया कि तेरे अंदर अगर अच्छे गुण होते तो तेरा बाप घर से बाहर नहीं निकलता। उसे भी बुरा लग गया, तो वो भी एक जड़ काटने लग गया, बस अंदर ही अंदर बुराई करना। ऐसे बहुत सारे साथी है जिनको बुरा लगता है। तो यार पीठ पीछे या चुपके से वार करना, दोगलापंथी। अगर दम हो, जिगरे में दम हो तो खुल के बोलो, लिखो कि तेरे से मेरी ये दुश्मनी और तूने ऐसा किया था तो मैं तेरे को निपटा दूं। लेकिन ये जो पीठ पीछे दलाली करना, पीठ पीछे से ये समाज सेवा जो ग्रहणा करना ना, ये ग्रुप ग्रुप, ये बहुत बुरा है। ये लोग कभी समाज सेवा नहीं कर सकते, और ऐसे लोग मर्डर भी कर सकते हैं। अगर इनके अंदर अगर कोई भावना आ जाए ना, मर्डर कर सकते हैं। ये लोग कभी भी समाज सेवा करने लायक नहीं होते। ऐसे लोग समाज सेवी नहीं हो सकते, ये समाज का मोर्चा नहीं संभाल सकते। एक साथी का जन्मदिन, उसकी पोस्ट डाली ना, देखता है किसी कोई अध्यक्ष बन गया तो उसका, अगर वो अध्यक्ष नहीं बोलो तो उसको बुरा लगता है। अरे होगा तू अध्यक्ष, तेरे बाप तेरे घर का होगा, मैं तेरे को बोलूं तो बोलूं, नहीं बोलूं, कल का क्यों बोलूं? मेरी मर्जी हो तो अध्यक्ष बोलूं, नहीं बोलूं तेरा हाथ जोड़ू। मेरे बाप का आदर संस्कार नहीं करता तो तेरा क्यों करूं भाई? तू कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा मेरे को। तो इन मूर्खों को भी अध्यक्ष बोलो तब उनको अच्छा लगता है। कौन बोलेगा? तुम्हारे बाप के नौकर थोड़े तुम्हें अध्यक्ष बोलेंगे। तुम हमारे साथ में खड़े रहो, मत रहो। सबसे दुश्मनी फिक्स है अपनी, तो पूरे बदनार वालों से कर लो भले। अकेले काफी, हमारा मोबाइल भला, मैं भला, मेरा काम भला। लेकिन ये दोगलापंथी करने वाले लोग कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। मैं जो सोचता हूँ, मेरी जो थिंकिंग थी, वो जिनको पता वही जानते हैं। मेरी सोच वह है कि समाज सेवा करो। आप जिस पार्टी में, उस पार्टी में रहो, कांग्रेस में हो कांग्रेस में रहो, बीजेपी में बीजेपी में रहो। आपको अगर पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, तो पहले तो अपने आप को मजबूत बनाओ, चुनाव जीतो। चुनाव जीतने के बाद में जो पार्टी आपको लॉन्च करना वो करो, जैसे रतलाम वालों ने करी। पहले कांग्रेस बीजेपी से पता नहीं कहीं से टिकट लाया, वहां से सपोर्ट लिया, पैसे लिए, कर लिया और जीत लिया, और उसके बाद में पार्टी लॉन्च कर दी, विधायक बना दिया। तो पहले अपने सरपंच तो पैदा करो, अपने लोगों को तो मजबूत बनाओ, उसके बाद में आप लोग जो करना वो करना और दुश्मन निकालना। अरे मत खड़े रखना आपके पास, दूर से देखा करूंगा मैं, और पीछे देखे 100 किलोमीटर आप प्रोग्राम करोगे। तुम 9 अगस्त का प्रोग्राम रखना तो बोलना, मत बोलना पीछे से। अपन तो कोई वैसे ही खुश है। ऐसे दोगले लोगों से तो अच्छा है, ऐसे मूर्खों से तो अच्छा है। तो उसमें वो मैं बात कर रहा था अपने क्या नाम, दिलीप थंदार के साथ गाड़ी तोड़ दी गई, बेचारा इधर उधर भटका, उसने कहीं मदद मांगी, और इन मूर्खों से पूछा, फोन भी लगा के पूछा। उसने मेरे को बोला कि मैंने इनको फोन भी लगा, लेकिन इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में कन्या सेना वालों से बात हुई, कन्या सेना वाले वहाँ तक गए, फिर वो खड़े रहे। पर ये जो बदनावर के जो लोग हैं, इनके अंदर एक जो भावना है, वो एक थिंकिंग है, वो सोच है, घटिया सोच है हमारे ही लोगों की। इतनी घटिया सोच कि पता नहीं दुश्मनी पे उतर जाते हैं। दुश्मनी रखने वाले लोग कभी भी समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। जो दुश्मनी रखता है वह कभी राजनीति भी नहीं कर सकता है। जिनको अगर राजनीति करना है
तो लड़ाई करने के बाद में भी उसके पास जाके बैठना पड़ेगा, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में चलना पड़ेगा। वही नेतागिरी कर सकता है, वही समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। जो दुश्मनी निकालने वाले जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी राजनीति नहीं कर सकते, ना समाज सेवा। समाज सेवा राजनीति करने के लिए भैया जिगरा चाहिए, सभी के बीच में बैठना पड़ता है, दुश्मनों के साथ में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ के मूर्ख लोग दुश्मनी निकालते हैं एक दूसरे से, दगाबाजी करते हैं कि यार कैसे निपटाया जाए। तो क्या करें, ऐसा ही है आज का हमारा समाज, और यही बातें हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए बस कि मेरे साथ में इतने लड़के खड़े हैं, फोन लगा देंगे इधर उधर से, उनके गुट के बना लिया। गुट बनाने के बाद में वही खड़े हो जाएंगे, फोटो खींचेंगे और फिर दिखाएंगे कि ये जलेगा ये व्यक्ति। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप ताकत दिखाओ, दुश्मन अगर निकालना हो तो खुल के बोलो, खुल के सामने आओ, डट खुल के सामने आओ, तब मजा आएगा। कुत्ते जैसी दुश्मनी मत रखो। लड़ना हो, दुश्मन निकालना हो तो बिल्कुल सामने आके लड़ना, नहीं तो करना मत। एक ही बार छोड़ता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, बहुत बेकार इंसान हूं मैं, लूटने में, पाटने में और करने में। आज से नहीं कर रहा हूँ, शोरूम लाइन में मैं 2009 से उतर गया था मैं ट्रैक्टर लाइन में, तब से ट्रैक्टर बेच रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि जो देना जानता है वो लाना भी जानता है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत मिलते हैं, गुंडे, बदमाश, डाकू, चोर चपिंटे, जिनके पास पैसे कौड़ी सब कुछ है। तो जिनके पास पैसे उनको भी मैं बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, भाई तेरे पैसे कोई काम की नहीं है। अगर कहीं मान लो तोड़ फोड़ कर दिया ना, तो मरने के बाद में वो तेरे जो पैसे है ना, वो तेरा गाठा मोचर करने के काम आएंगे। इससे मैं बोलता हूँ कि इज्जत से रहो, हमेशा इंसान से इज्जत से पेश आओ। क्योंकि मरने के बाद आप जो पैसे के ऊपर जो घमंड करते हो ना, अगर कोई आदमी अगर उससे फोड़ दे तो वो पैसे सिर्फ गाठा मोचर करने के काम आता है, वो लोग ही खा जाएंगे फिर। तो इतना भी पैसे के ऊपर घमंड मत करो कि अपना नुकसान हो। जितने भी पैसे वाले होते हैं ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई लोग पैसा देखकर कभी भी दादागिरी मत लगाया करो, नहीं तो वो कहते हैं ना, सड़ा आदमी ही निपटा देता है, और निपटने के बाद में वो पैसा सिर्फ गाठा मोचर करने के काम आता है। तो सीख लेना चाहिए। और मेरे पास तो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, वही वाल्मीकि जैसा कि पता नहीं कैसे दिमाग भगवान ने दे दिया। सरस्वती कैसे विराजमान हो गई, कहाँ से हो गई, कैसे हो गई पता नहीं, पर लिखता रहता हूँ दिन भर, समाज के लिए अच्छा पेश करता हूँ और समाज को दिखाता हूँ। अब लोग समाज वाले अगर बुरा समझे तो ठीक है, हम बुरे ही सही, लेकिन आपकी नज़रों में और आपके दिल में जरूर रहे। देखते जरूर हो, चुपके से देखते हो पर देखते जरूर हो भाई। दुश्मन को भी देखना, और जहां दुश्मनी के तौर से भी अगर चर्चा होती है मेरी, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं तो फेमस हूं, अच्छाई में या बुराई में, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ हूं। तो बस यहीं तक। और हमारे बहुत सारे मित्र, सुनील डामर, सुरेश नीनामा जी, कैलाश डिंडोर, दिनेश भाबर और सभी साथी, विजय, और क्या नाम है यार, बहुत सारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार, विजय गणावा। बसंती लाल, दिनेश बाबर, कैलाश डिंडोर, हमारे भाई रविंद्र मसानिया जी भी है, भाई को नमस्कार। गट्टूलाल भाई को नमस्कार। गट्टूलाल पग्गी हमारे मित्र है, ट्रैक्टर साथी ही, ट्रैक्टर। तो यहीं तक है, बहुत सारी बातें हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी भूख लगे, दिन भर दौड़ दाड़ के आया हूँ, दिन भर की भागदौड़ रहती है। और सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो भी बोलना मुंह पे बोलना, पीठ पीछे से कभी धोखाधड़ी किसी के साथ भी मत करना।
छल कपट, अगर दुश्मनी रखने का अगर शौक हो तो मुंह पे बोल देना, पर लेकिन ये छल कपट करने वाले छली लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसे दलालों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पता नहीं किसकी पैदाइश हो, किन मूर्खों की पैदाइश हो, तभी तो तुम लोग छल कपट करते हो। मेरे जैसे बनो, जिगरा रखो, सामने मुंह पे बोल दो तो मुझे भी पता चले कि हाँ ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, जैसे मैं बोल देता हूँ। और मैं आप लोगों का नाम बोल देता तो आप लोगों को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति मेरे बारे में बोल रहा, मतलब पक्की दुश्मनी हो गई, मेरा कुछ भी लिख देगा। तो ऐसा कैसा आप भी बोलो, खुल के दुश्मनी करो, करना हो तो खुल के करो। ऐसे चुप चुप के दुश्मनी करने वाले लोग तो पता हरामी की औलादे ही होती है। तो ऐसे हरामी के औलादों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिगर वाले बनो और समाज से भी अच्छे बनो, सच्चे बनो और खुल के सामना करो डट के। वही है। जोहार, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।